हेलो फ्रेंड्स, आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट आईटीआई की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि मेजरिंग एंड मेजरमेंट टूल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर 3 जो है फीटर ट्रेड का, इसमें आप आज रूल के बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा। तो मेरे हाथ में एक रूल है, ठीक है। इसे स्टैंडर्ड स्टील रूल कहा जा सकता है या स्टैंडर्ड स्टील फुट रूल कहा जा सकता है, 1 फुट का है। अब रूल क्या होता है? तो रूल जो है एक लीनियर मेजरमेंट लेने वाला एक सिंपल मेजरिंग टूल्स है, ठीक है। ये रेखीय माप लेता है और ये बना हुआ रहता है स्टेनलेस स्टील का, स्प्रिंग स्टील का, लकड़ी का भी मिलता है, प्लास्टिक का भी मिलेगा, ठीक है। इसके इसके इसका अगर साइज बोला जाए तो ये 12 इंच का है, दिख रहा होगा। 1 2 3 4 करके 12 तक है। 6 इंच से लेके 48 इंच तक अगर आप देखिएगा ब्रिटिश में आपको मिलेगा। अब मीट्रिक में बोला जाए 150 mm, 300 mm, 600 mm तक का साइज में उपलब्ध रहता है, ठीक है। इसका जो एज है पूरा का पूरा स्ट्रेट रहता है, ठीक है। ये एज मतलब किनारा, इसका एज जो है पूरा स्ट्रेट रहेगा। और इसका जो फेस है, इसका जो बॉडी है, इसको क्रोम किया हुआ रहता है, मतलब इसको पॉलिश किया जाता है ताकि इस पर गंदगी जमा ना हो सके। इसका जो मेजरमेंट है वो क्लियर दिखाई दे, चमक इसमें बरकरार रहे, इसलिए इसको क्रोम किया जाता है। इसको बनाने के बाद हार्ड एंड टेम्पर भी किया जाता है ताकि इसका लास्टिंग ज़्यादा रहे। तो ये क्या है? ये लीनियर मेजरमेंट लेने वाला एक मेजरिंग टूल्स है, मतलब रेखीय माप लेने वाला माप हम पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे। तो ये सिंपल एक टूल्स है रेखीय माप लेने का। ये स्प्रिंग स्टील तथा स्टेनलेस स्टील का बना होता है, कभी कभी प्लास्टिक या फिर आपका हार्ड प्लास्टिक का भी बनता है। इसमें मीट्रिक और ब्रिटिश नीचे में दिया हुआ है इंच में। अब मीट्रिक जो होता है mm में रहता है। अब देखिए इसमें जो है 1 mm नहीं, इसमें एक जो लिखा हुआ है ऊपर में मीट्रिक में, तो ये 10 mm, यानी कि इसका जो ग्रेजुएशन है लाइन है, ये ग्रेजुएशन लाइन का भी एक थिकनेस होता है। अगर बोला जाए तो वो 0.12 से लेके 0.18 तक का थिकनेस ग्रेजुएशन लाइन का होता है। तो 10 ग्रेजुएशन लाइन बराबर 1 दिया हुआ है आपका मीट्रिक में, यानी कि 10 mm। इस तरह 2 आया तो यानी 20 mm। तो इसका जो लिस्ट काउंट है, अगर हम मीट्रिक में देखेंगे तो इसको गौर से देखिएगा तो 0.5 यानी कि 1 mm का भी हाफ इसका लिस्ट काउंट, ठीक है। और इधर इंच में 1/64 इंच इसका लिस्ट काउंट ब्रिटिश में रहता है, ठीक है। अब यहाँ तक हुआ। अब आइए आपको हम थोड़ा सा इसका बारे में थोड़ा सा हम लिखे हैं, उस हिसाब से तो नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा उसको जूम कर लीजिएगा आप अपना वीडियो के समय में, तो आपको दिखेगा कि यह एक क्या है, डायरेक्ट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसा हम बताए थे आपको, यह एक साधारण मापी टूल्स है, सिंपल मेजरिंग टूल्स हुआ। यह स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील का बना होता है, ठीक है। इसकी एज बिल्कुल स्ट्रेट होती है। एज के बारे में हम बता रहे थे, इसकी एज जो है, किनारा जो है बिल्कुल सीधा रहता है, ठीक है। इसकी सरफेस क्रोम फिनिश होती है, बता रहे थे कि इसकी सरफेस जो है क्रोम फिनिश रहेगा ताकि आपको जो है इस पर गंदगी इस पर जमा ना हो सके। इसकी साइज़ जो है ब्रिटिश में 6 इंच से 48 इंच साइज़, मतलब मार्केट में जाइएगा तो मार्केट में इसको लेने के लिए जाइएगा तो पूछेगा वो कि आपको किस साइज़ का चाहिए, 6 इंच वाला चाहिए, 12 इंच चाहिए, ठीक है, या फिर 48 बहुत बड़ा रहता है,
48 इंच लास्ट रहता है वो चाहिए। और mm में हो सकता है mm में पूछ लेते तो 150 mm, 300 mm, 600 mm तक पाई जाती है। इसकी ग्रेजुएशन का मतलब हो गया जो लाइन दिया हुआ रहता है, पतला पतला लाइन जो रहता है, ग्रेजुएशन 10 mm, 5 mm, 1 mm और 0.5 mm होती है। इसकी ग्रेजुएशन लाइन की थिकनेस जो हम बताए थे, लाइन जो पतला पतला लाइन रहता है उसका जो थिकनेस रहता है 0.12 से 0.18 mm तक होती है। इसकी लिस्ट काउंट मीट्रिक में क्या होगा, ऊपर में जो देखिएगा, ऊपर में मीट्रिक प्रणाली और नीचे में आपका ब्रिटिश रहता है, इंच में रहता है, मीट्रिक जो सेंटीमीटर और mm में रहता है। तो 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर रहेगा, फिर 10 mm और जोड़ दीजिए तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और नीचे क्या है, इंच रहेगा। और इंच भी जो है ना 32, देखिएगा इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 32, यानी कि 32 ग्रेजुएशन मिला के 1 इंच बन रहा है, ठीक है। तो इसकी लिस्ट काउंट मीट्रिक में क्या होगा, सबसे लिस्ट काउंट का मतलब क्या, मतलब सबसे कम माप, सबसे कम जो है मेजरमेंट 0.5 मीट्रिक में ले सकते हैं, तथा ब्रिटिश में 1/64 इंच तक ले सकते हैं। और स्टील रूल की थिकनेस जो है, इसका जो थिकनेस है स्टील रूल का 3/64 इंच होती है, ठीक है। और स्टील रूल की चौड़ाई जो है 3/4 इंच होती है। ये जो चौड़ा है, स्टील रूल जो चौड़ा है, इसकी चौड़ाई 3/4 इंच होगी, ठीक है। अब आ जाइए, दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन हम जो बोल रहे हैं आवाज़ आ रहा होगा, उससे आप समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अब टाइप्स ऑफ स्टील रूल, तो स्टील रूल के प्रकार। अब स्टील रूल कार्य के अनुसार तरह तरह के स्टील रूल का उपयोग होता है, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड स्टील रूल मेरे हाथ में है, उसके बाद फ्लेक्सिबल स्टील रूल, हुक रूल, नैरो रूल, इस तरह से 10 टाइप के रूल होते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील रूल, फ्लेक्सिबल रूल, हुक रूल, शॉर्ट रूल, नैरो रूल, कीसेट रूल, आपका जो है श्रिंक रूल, आपका जाके कैलिपर रूल, और आपका स्टील टेप, और कीसेट हो गया, नैरो हो गया, हुक रूल हो गया, फोल्डिंग रूल हो गया, ये सारे रूल है। देखिए, 1 नंबर में स्टेनलेस स्टील रूल, 2 नंबर में फ्लेक्सिबल स्टील रूल, 3 नंबर में हुक रूल, 4 नंबर में नैरो रूल, कीसेट रूल, 6 नंबर में शॉर्ट रूल, 7 नंबर में फोल्डिंग रूल, 8 नंबर में स्टील टेप रूल, श्रिंक रूल और कैलिपर रूल। तो इतने प्रकार के रूल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कार्य के अनुसार रूल को बांटा गया है, उस हिसाब से, जिस हिसाब से कार्य होगा उस हिसाब से हमको उस रूल का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड स्टील रूल में आ जाइए, ये क्या है, जनरली वर्कशॉप में इस्तेमाल होने वाला एक टूल्स है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, यह एक साधारण स्टील रूल होता है, ठीक बात। इसका अधिकतर प्रयोग वर्कशॉप में होता है। इस पर इंच और सेंटीमीटर में निशान अंकित होते हैं। ऊपर में मीट्रिक में क्या होगा, इंच में होगा, और ब्रिटिश में क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो वही बता रहा है कि इस पर इंच और सेंटीमीटर में निशान अंकित होते हैं। यह 6 इंच से 48 इंच तथा 15 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर में पाए जाते हैं, ठीक है। इसका जो है 6 इंच से 12 इंच तक तथा 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के साइज वाले अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो मेरे हाथ में है ये 12 इंच तक का है, ठीक है। इसका हाफ जो होगा 6 इंच का होगा, छोटा, इससे छोटा, ठीक है। तो अधिकतर 6 या 12 का इस्तेमाल होता है। ये इसका फिगर है, 6 इंच का हम यहाँ पे बनाए हैं, मान के चलिए, ठीक है। थोड़ा सा सब चीज़, सारे रूल को जो है एक में लाने में थोड़ा सा छोटा करना पड़ा। इसके बाद आ जाइए 2 नंबर, फ्लेक्सिबल स्टील रूल। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला मतलब स्प्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग स्टील रूल इसको बोला जा सकता है। चूँकि ये क्या है ना, फ्लेक्सिबल स्टील रूल तो नाम ही है, लेकिन ये स्प्रिंग स्टील का बना होता है। चूँकि फ्लेक्सिबल मतलब लचकदार बनाना है हमको, तो उसमें स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्प्रिंग स्टील का, धातु का
इस्तेमाल करेंगे उस रूल को बनाने में, ठीक है। और ये इसका इस्तेमाल फ्लेक्सिबल स्टील रूल का इस्तेमाल वहाँ पे होगा जहाँ पे कर्व यानी कि गोलाई में उसको माप लिया जाए, ताकि उसको हम फ्लेक्सिबल कर सकें, उसमें उसका इस्तेमाल करते समय, उस रूल से इस्तेमाल करते समय वो आसानी से मुड़े, ठीक है। तो इस वजह से स्प्रिंग स्टील का यूज करते हैं, स्प्रिंग स्टील का धातु का यूज होता है उसमें। और सिर्फ गोलाई नहीं, थोड़ा सा जो है उबड़ खाबड़ जो सतह होता है उस पर भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबल स्टील रूल में क्या लिखा हुआ है, यह स्प्रिंग स्टील की पत्ती से बना होता है, सही बात है। इस कारण इसमें लचक होती है, ठीक है। लचक मतलब उस मुड़ने का उसमें क्षमता होता है। इसका प्रयोग कर्व आकृति वाले कार्यों के को जांचने एवं मापने में किया जाता है। देखिए एक हम यहाँ दिखा रहे हैं कि एक बेलन है, वो और ऊपर से एक पट्टी टाइप का ये जो है, ये फ्लेक्सिबल स्टील रूल का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें जब तक ये स्प्रिंग स्टील का नहीं बनेगा तब तक ये आपका ये मुड़ेगा नहीं, इस वजह से इसको स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई 1/2 इंच यानी कि आधा इंच का रहता है, तथा मोटाई जो है आपका 1/6 इंच होती है। इसका जो मोटाई होगा, उसका जो थिकनेस होगा 1/6 इंच होगा, ठीक है। अब आ जाइए हुक रूल। हुक एक वर्ड है। हुक मतलब कहीं पे फंसाना कोई चीज़। हुक क्यों इस्तेमाल होता है, कोई चीज़ को फंसाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसमें इस रूल में क्या होता है, इस रूल के लास्ट में जो स्टार्टिंग में जहाँ पे 0 रहता है वहाँ पे एक हुक बना हुआ रहता है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे एक हुक दे दिया है, उसके बाद इसको किसी भी स्लॉट में इसको रख कर उससे हम इसका माप ले सकते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड स्टील रूल ही रहता है, लेकिन उसमें हुक लगा हुआ है, इसलिए वो हो गया हुक रूल, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ दिखलाए भी हैं कि एक झिरीदार एक आपका जो है स्लॉट है, उसमें ये इस तरह हुक को फंसा के ये मापा जा रहा है, ठीक है, मेजरमेंट लिया जा रहा है। तो इस रूल में एक हुक लगा होता है, इसलिए इसे हुक रूल कहते हैं, सही बात है। इसका उपयोग किसी झिर्री या स्लॉट या सुराख की गहराई मापने में इस्तेमाल होता है, और ये 12 इंच लंबी होती है या लंबाई में मिलती है, ठीक है। तो ये भी आपका 12 इंच लंबा है, आप देख रहे हैं नीचे ब्रिटिश सिस्टम में दिया हुआ है, यहाँ 12 इंच तक है आपका। तो इसी साइज में आपका हुक रूल मिलेगा, सिर्फ चीज़ वही है, यही रहता है, इसमें सिर्फ एक हुक लगा हुआ रहेगा। उसी हुक की सहायता से आप स्लॉट वगैरह का आप उसको स्लॉट में रख के आप इससे नाप सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हुक रूल। अब आ जाइए 4 नंबर में नैरो रूल। नैरो वर्ड से ही आपको लग रहा होगा पतला। कितना पतला, 5 mm पतला। 5 mm यानी कि ये जो है ना आपका मीट्रिक में ऊपर में दिया हुआ रहता है ना, तो mm में है, तो इसका 10 mm यहाँ तक आता है, तो इससे भी पतला यानी कि 5 mm पतला, ठीक है। तो नैरो रूल यानी कि बहुत पतली, जैसी आपका कहीं पे खांचा है या कहीं पे पतली पाइप है, उसमें अगर हम उसको घुसा के नापना है हमको, तो उस नाप के लिए हमको क्या चाहिए, नैरो रूल चाहिए। तो हम बताए हैं पहले भी कि कार्य के अनुसार रूल को डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जिस तरह का कार्य उस तरह का रूल को हम इस्तेमाल करेंगे। तो नैरो रूल मतलब, नैरो मतलब पतला रूल, ठीक है। इसका वर्ड में ही है छुपा हुआ कि नैरो मतलब पतला, ठीक है। तो यहाँ यह लिखा हुआ है कि यह रूल भी फ्लेक्सिबल रूल की भांति होती है। हाँ, वो पतला है और फ्लेक्सिबल है, यानी कि स्प्रिंग स्टील का बना होगा नैरो रूल, ठीक है। फ्लेक्सिबल वर्ड जहाँ आ गया तो समझ लीजिए कि स्प्रिंग स्टील का वो बना होगा, मटेरियल उसका स्प्रिंग स्टील होगा। तो नैरो रूल स्प्रिंग स्टील का बना होता है, पहला बात, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल रूल की भांति होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसकी चौड़ाई स्टील रूल की अपेक्षा कम होती है। स्टील रूल आपका ये है, तो स्टील रूल की अपेक्षा नैरो रूल का चौड़ाई जो है कम होगा, पतला होगा। कितना होगा, 5 mm होगा, 5 mm चौड़ा होगा,
ठीक है। इसका उपयोग कम चौड़ी ग्रूव या पतली नालियों की माप लेने में किया जाता है। बताए अगर वो पतला है तो उसका इस्तेमाल भी पतली जगह में होगा जहाँ पे कम चौड़ाई है। इसका एक सिरा ही चिह्नित होता है। हाँ, नैरो रूल में एक खासियत क्या है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टील रूल मेरे हाथ में, इसमें दोनों तरफ एक मीट्रिक है एक ब्रिटिश है, दोनों सिस्टम में आपका ये ग्रेजुएशन दिया हुआ है। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, एक ही साइड आपका ग्रेजुएशन मिलेगा। इसकी लंबाई 12 इंच तक होती है। जो ये 12 इंच का मेरे हाथ में है, ये इसी लंबाई में नैरो रूल मिलता है। ठीक है। अगला आ जाइए की सेट रूल। अब की सेट चाबी सेट, चाबी की मतलब क्या होता है, चाबी। ऊपर में की सेट का इस्तेमाल क्या है ना, बेलन का आकृति का अगर कोई चीज़ है उसमें हम इसका तो स्टैंडर्ड स्टील रूल को रखने में हमको दिक्कत होगा। इसके लिए हम अगर यहाँ पर 2 गो की सेट लगा दें, ठीक है, तो हम बेलन का नाप ले सकते हैं। ठीक है, बेलनाकार कोई अगर वस्तु है तो उसका माप लेने के लिए उसको ताकि ये इधर उधर हो नहीं, तो की सेट रूल में क्या होता है ना, 2 तरह का रूल होता है। एक होता है साधारण रूल और एक होता है नैरो रूल। ठीक है, पतला वाला। और नैरो रूल के हिसाब से ही उसमें उसका मेजरमेंट लिया जाता है। उसमें जो की रहता है, उसमें जो नट रहता है उसको सेट करके आप नैरो रूल को इधर उधर करके आप मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है। तो बेलनाकार आकृति में बेलनाकार कोई वस्तु है, उसका अगर मेजरमेंट लेना हो तो की सेट का रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, यही है इसका एक बेलनाकार आकृति है, इसमें आप जो है आपका की सेट रूल का इस्तेमाल किया गया, दिखलाया गया है। तो यह रूल एंगल आयरन की आकृति का बना होता है। इसमें 2 रूल को 90 डिग्री पर जोड़कर बनाया जाता है। 90 डिग्री मतलब एक ये और एक आपका ये ऐसे एकदम। ठीक है। तो ऐसे वाला इधर वाला जो आएगा वो नैरो रूल रहेगा, और उस पर क्या होगा, चाबी, यानी कि उसका जो लॉक नट होगा, चाबी वो रहता है, ताकि आप कोई भी बेलनाकार वस्तु को आप उसमें आप रख के और नैरो रूल का रीडिंग आप ले सकते हैं। ठीक है। तो इससे 2 रूल को 90 डिग्री पर जोड़कर बनाया जाता है। यह 6 इंच से 12 इंच की लंबाई में मिलती है। ये 12 इंच मेरे हाथ में है, इसका आधा 6 इंच भी मिलेगा, छोटा वाला भी मिलता है, और ये 12 इंच इतना साइज का भी आपको की सेट रूल मिलेगा। ठीक है। इसका प्रयोग गोल जॉब की सतह पर समानांतर लाइन खींचने में भी होता है। मेजरमेंट ले सकते हैं, समानांतर लाइन भी आप खींच सकते हैं। ठीक है। 6 नंबर आपका शॉर्ट रूल। शॉर्ट रूल मतलब शॉर्ट मतलब छोटा मतलब बहुत छोटा, 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm का भी आप एक, उसमें क्या होता है, छोटा एक ब्लेड होता है, बहुत सारा ब्लेड होता है, और उसमें एक होल्डर रहता है। वो होल्डर में उस ब्लेड को घुसाते हैं सामने में, और उसके बाद कोई भी अगर छेदा वगैरह है उसमें आपको ले जाना है तो आप उसमें घुसा के आप उसका मेजरमेंट ले सकते हैं। तो शॉर्ट रूल का मतलब ही है छोटा पत्ती रहता है, और ये होल्डर है, ये आपका होल्डर है। इसी होल्डर में ये पत्ती को सेट करके आप इससे मेजरमेंट ले सकते हैं। किसी भी छोटे वाले सुराख में अगर आपको घुसा के मेजरमेंट लेना है तो आप देखिए इसमें क्या है कि इस रूल में छोटे रूलों की एक सेट होती है। हम बता रहे थे कि 5 mm, 10, 15, 20 mm, इस तरह का छोटा रूल का एक सेट होता है। उस सेट को हम उसके होल्डर में फिट करते हैं, उसके बाद उससे मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है। इसमें 1/4 इंच, 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच एवं 1 इंच की लंबाई की पत्तियां होती है। इस रूल में मीट्रिक प्रणाली में 5 से 25 सेंटीमीटर की लंबाई में मिलती है। ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला हम क्या बोले थे, मीट्रिक है, तो 5 से क्या बोल रहा है, 5 से 25 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर तक का आपका मिलता है। ठीक है। इस रूल में पत्तियों को पकड़ने के लिए एक होल्डर रहता है।
ये वाला होल्डर इसको कहते हैं। इस रूल का उपयोग तंग जगहों में इस्तेमाल होता है। तंग जगह जहाँ पर आप कोई रूल इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। अब होल्डर क्या है? होल्डर एक जस्ट समझ लीजिए एक पेन है। पेन का गोलाई होता है ना, पेन पतला जैसा पेन, आपका कलम जिसको बोलते हैं, वो गोलाकार आकृति का एक होल्डर होगा। उसमें फंसाने वाला एक पत्ती फंसाने वाला आगे में रहता है। उस जो है रूल का सेट, एक सेट अगर आप ले लेते हैं फंसा के, आप उसमें उसको घुसा लीजिए और सुराख में घुसा लीजिए। कोई भी गोल सुराख होता है उसमें घुसा के आप चेक कर सकते हैं। तो संकीर्ण जगह जहाँ पर आप कोई रूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे शॉर्ट रूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला आ जाइए फोल्डिंग रूल। फोल्डिंग शब्द से ही आपको लग रहा है कि फोल्डिंग करना है, फोल्डिंग करके रखा जाता होगा उसको, ठीक है। तो फोल्डिंग रूल अधिकतर कहाँ पर इस्तेमाल होता है? आप कारपेंटर लोग जो है इसका इस्तेमाल, जो लकड़ी का काम करते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए इसका प्रयोग कारपेंटर यानी कि कारपेंटर लोग करते हैं। ये लंबाई में 6 फीट तक मिलते हैं। अब देखिए प्रत्येक फोल्ड जो है ना 6 इंच का होता है, मान के चलते हैं। ये जो है ना फोल्ड 6 6 6 6, तो इस तरह 6 इंच का एक फोल्ड होगा, ठीक है। आप अगर ध्यान दीजिएगा तो इसका हाफ, ये 12 इंच का है, तो 6 इंच पे एक फोल्ड होगा, तो 24 इंच, ठीक है। तो 24 इंच इसीलिए बोल रहा है ये, इसकी लंबाई 6 फीट तक होती है। यह रूल बंद अवस्था में 6 इंच तक होती है। अगर बंद कर दिया जाए तो वही हम बता रहे थे कि अगर हम इसको फोल्ड कर दें, तो हम बोल रहे हैं एक फोल्ड 6 इंच का होता है, तो बंद कर देंगे तो छोटा हो जाएगा ना, 6 इंच तक का ही रह जाएगा, ठीक है। और ये लकड़ी का बना होता है। यह क्या है? ये लकड़ी का बना हुआ रहता है और उसमें रिविट वगैरह मारा हुआ रहता है ताकि फोल्ड किया जा सके। तो ये लकड़ी का बना होता है और अधिकतर इसका उपयोग कारपेंटर लोग करते हैं फोल्डिंग रूल का। आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है क्योंकि हमको सारे मैटर को एक ही बोर्ड में हमको एडजस्ट करना था, ठीक है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं उससे आपको समझ में आ रहा होगा। अब आ जाइए 8 नंबर, स्टील टेप, ठीक है। तो स्टील टेप मतलब क्या है? ये भी स्प्रिंग स्टील का बना होगा। आप देखते होंगे राजमिस्त्री लोग छोटा जैसा लेके आता है, वो प्लास्टिक का वो बॉक्स रहता है गोल जैसा, और उसमें एक टेप निकाला और उसके बाद वो नाप रहा है और उसको छोड़ देता है तो वो घुस जाता है अपने आप। क्यों घुसता है? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, वो स्प्रिंग स्टील का बना हुआ है, इस वजह से वो अपने आप जो है अंदर चला जाता है। तो स्टील टेप का इस्तेमाल कहाँ कर रहा है? राजमिस्त्री लोग करता है, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन लाइन के रहते हैं मिस्त्री, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी टेप जो होता है ये भी एक रूल है और ये जो है स्प्रिंग स्टील का बना होगा, तभी अपने आप ये जो है मूव कर रहा है, ठीक है। तो और थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है ये। तो स्टील टेप भी रूल जैसा ही होता है, परंतु यह लचकदार होता है। तो लचकदार होता है तो क्यों होता है? क्योंकि ये स्प्रिंग स्टील का बना होता है, इस वजह से लचकदार होता है। अब इस रूल को फुट एवं इंच के निशान अंकित रहते हैं। इस रूल में क्या है? फुट और इंच में निशान अंकित रहते हैं, ठीक है। यह 3/8 इंच चौड़ा होता है। इसकी जो चौड़ाई होती है 3/8 इंच चौड़ा होता है। देखिए चौड़ाई और थिकनेस ये सब याद रखिएगा, हम तो यही कहेंगे। यह 25 से 100 फुट की लंबाई में मिलता है। 25 फुट से 100 फुट तक का लंबा ये मिल सकता है। इसका उपयोग राजमिस्त्री लोग करते हैं। हम पहले भी बताएं कि इसका इस्तेमाल जो है राजमिस्त्री लोग करेंगे। अब आ जाइए श्रिंक रूल। श्रिंक शब्द से आपको क्या लग रहा है? कि कोई धातु को गलाया रहा होगा
उसको सिकुड़ना, जिसको गलाने के बाद ठंडा करते थे सिकुड़ता है ना, तो उस तरह का पैटर्न मेकर लोग इसका इस्तेमाल श्रिंक रूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस रूल का इस्तेमाल जो है पैटर्न मेकर लोग इसका इस्तेमाल करेंगे पैटर्न बनाने में, सांचा बनाने में। ठीक है, ताकि वो सांचा में अगर ढाले और सिकुड़े तो वो एग्जैक्ट उस मेजरमेंट में आ जाए। तो वो पैटर्न बनाते समय वो पैटर्न मेकर लोग श्रिंक रूल का इस्तेमाल करते हैं। यह रूल कि स्टील रूल की तरह ही होती है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसके इंच वाले निशान मानक इंच से कुछ बड़े होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पर क्या किया है, 32 ग्रेजुएशन बराबर 1 इंच लिखा है। किसी किसी में श्रिंक रूल में क्या होगा, 64 ग्रेजुएशन बराबर 1 इंच लिख देगा। ठीक है, तो सिर्फ इंच का जो है ग्रेजुएशन का फ़र्क है, नहीं तो स्टैंडर्ड स्टील रूल के हिसाब के जैसा ही श्रिंक रूल भी होता है। सिर्फ निशान जो है आपका ब्रिटिश सिस्टम का जो निशान है नीचे वाला, वो निशान का अंतर रहता है, या ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं ग्रेजुएशन का अंतर रहता है। यहाँ 32 बराबर 1 इंच लिखा है, 32 ग्रेजुएशन बराबर 1 इंच लिखा है, वहाँ पे हो सकता है 64 ग्रेजुएशन बराबर 1 इंच लिखा हो। ठीक है, और इसका उपयोग क्या लिख रहा है, पैटर्न मेकर के द्वारा पैटर्न बनाने में किया जाता है। तो श्रिंक रूल हो गया। अब आ जाइए कैलिपर रूल। कैलिपर चैप्टर जब आपका कैलिपर का क्लास जब होगा, जैसे रूल का हो रहा है, उस समय आपको पता चलेगा कैलिपर जनरली। अच्छा, ये जो रूल है इसका जो मेजरमेंट लेते हैं ये प्रत्यक्ष मापी है। ठीक है, अगर मेजरिंग मेथड अगर समझेंगे कि माप कितने तरह से ले सकते हैं, तो हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि माप हम 3 तरह से लेते हैं, एक डायरेक्ट मेजरमेंट, एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट और एक तुलनात्मक यानी कि कंपैरेटिव मेजरमेंट। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष मापी, अप्रत्यक्ष मापी और तुलनात्मक। तो ये जो है ये प्रत्यक्ष मापी टूल्स है या मेजरिंग टूल्स है। ठीक है, क्योंकि ये हमको रीडिंग बता रहा है कि इतना है। और कैलिपर, अगला कैलिपर चैप्टर में हम बताएंगे कैलिपर इनसाइड आउटसाइड और आपका जैनी कैलिपर। जैनी को 3-4 नाम से जानते हैं, हर्माफ्रोडाइट, ऑडलेक, जैनी, लंगड़ा कैलिपर भी बोलते हैं। तो इनसाइड आउटसाइड और जैनी कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे। तो कैलिपर क्या करता है, आउटसाइड यानी कि बाहरी माप लेगा, इनसाइड यानी कि अंदरूनी माप लेगा। कोई भी बेलन का, मान के चलिए बेलनाकार आकृति का कोई अगर पाइप है, ठीक है, पाइप का अगर हम बाहरी माप लेंगे तो आउटसाइड कैलिपर से लेंगे, अगर भीतरी माप लेंगे तो इनसाइड कैलिपर से लेंगे। उसी तरह यहाँ पर कैलिपर रूल होता है। कैलिपर रूल, इस कैलिपर रूल के से हम ऊपर वाले से हम क्या कर सकते हैं, आपका अंदरूनी यानी कि इनसाइड मेजरमेंट ले सकते हैं और नीचे वाले से आउटसाइड मेजरमेंट लिया जा सकता है। तो इससे हम इस रूल के द्वारा हम इनसाइड और आउटसाइड माप लिया जाता है। और इसमें 2 रूल होते हैं, एक साधारण रूल तथा दूसरा नैरो रूल। इसमें भी 2 रूल और आपका इसमें भी आपका की सेट वाला में भी आपका 2 रूल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कैलिपर रूल आई होप समझ में आ रहा होगा। कैलिपर वर्ड आ गया, कैलिपर और रूल दोनों वर्ड आ रहा है, यानी कि कैलिपर की तरह नापेगा। वो ऐसा मेजरमेंट टूल्स है जो कैलिपर की तरह यानी कि अंदरूनी माप भी लेगा और बाहरी माप यानी कि इनसाइड कैलिपर आउटसाइड कैलिपर का तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैलिपर जो है इनडायरेक्ट मेजरमेंट लेता है, अप्रत्यक्ष मापी टूल्स है, लेकिन ये कैलिपर रूल क्या होता है, प्रत्यक्ष मापी मेजरमेंट टूल्स है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख सकते हैं, उसके बाद उसको आप जूम करके देखिएगा तो शायद आपको पढ़ने में बने और उसको आप नोट्स बना सकते हैं। और इस चैप्टर में हम बता दे रहे हैं कि थोड़ा मतलब जैसे कि आपको ग्रेजुएशन का थिकनेस शायद कोई नहीं बताया होगा या कोई बुक वगैरह में नहीं होगा। जो हम बता रहे हैं कि ग्रेजुएशन जो कि इसमें लाइन पड़ा हुआ रहता है,
उसका भी एक थिकनेस होता है, एक मोटाई होता है, वो क्या होता है 0.12 से 0.18 तक होता है। हर चीज़ का थिकनेस, हर चीज़ का चौड़ाई के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिएगा। आपका रूल आज यहीं तक। आप आई होप आप अगले वीडियो में आपको कैलिपर के बारे में मैं जानकारी दूंगा। धन्यवाद।